सोशल मीडिया आजकल आप देखें तो फीड्स एक नए चलन से भरी पड़ी हैं, कलर ट्रेडिंग। हाँ बिल्कुल, सुनने में तो बड़ा लुभावना लगता है। वही तो, बस स्क्रीन पर रंग दिखेंगे, लाल, हरा, शायद नीला भी, उनमें से एक चुनो और मिनटों में मतलब 500 से 5000 या शायद उससे भी ज्यादा कमा लो। और कई क्रिएटर्स तो इसे बहुत जोर शोर से प्रमोट कर रहे हैं, कुछ तो लाइव ट्रेड करके भी दिखाते हैं। हाँ, वो लाइव वाला पार्ट काफी कन्विंसिंग लगता है शायद लोगों को। एग्जैक्टली। तो आज हमारे पास इसी पर एक विश्लेषण है जिसका शीर्षक है कलर ट्रेडिंग स्कैम, एक जुआरी जाल। जी। ये इसकी पूरी पड़ताल करता है। जी। क्रिएटर्स इसे दिखाते तो ऐसे हैं जैसे कोई आसान सा खेल हो या मतलब जल्दी से पैसे कमाने का मौका। पर क्या ये वाकई उतना सीधा है? सवाल तो यही है। तो ये जो दावे हैं, इनके पीछे की असलियत क्या है? क्या सच में कमाई होती है या कुछ और ही मामला है? ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इस विश्लेषण से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये विश्लेषण शुरू में ही एक बहुत जरूरी बात साफ कर देता है। क्या? कि ये जो कलर ट्रेडिंग कहा जा रहा है, हाँ? इसका असली ट्रेडिंग से मतलब किसी भी फाइनेंशियल मार्केट से कोई लेना देना ही नहीं है। सोर्स इसे बिल्कुल साफ तौर पे एक जुआ आधारित स्कैम बताता है। ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो असल में बेटिंग एप्स या वेबसाइट्स हैं, बस ट्रेडिंग का एक, आप कह लीजिए, नकाब पहना दिया गया है। अच्छा, तो ये मतलब ट्रेडिंग नहीं, सट्टेबाजी है। बिल्कुल। तो फिर ये जो रंग चुनने वाला सिस्टम है, लाल या हरा, ये कैसे काम करता है फिर? क्या सोर्स बताता है इसके बारे में? कोई स्किल, कोई स्ट्रैटेजी? सोर्स कहता है बिल्कुल नहीं, कोई स्किल नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं। ये पूरी तरह से किस्मत का खेल है। जैसे आप कोई सिक्का उछालते हैं, हेड्स या टेल्स, बस वैसे ही आप लाल या हरे पर पैसा लगाते हैं और कुछ सेकंड में या शायद मिनट में नतीजा आ जाता है। और सोर्स ये भी बताता है कि नतीजा या तो पूरी तरह से रैंडम होता है या फिर, और ये ज्यादा खतरनाक है, कि प्लेटफॉर्म उसे कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है मतलब शायद शुरू में आपको छोटे मोटे मुनाफे दे दिए जाएं ताकि आपका भरोसा बन जाए, आपको लगे कि हाँ ये काम करता है। ये एक जानी पहचानी चाल है लोगों को फंसाने की। ओह अच्छा। और वो जो क्रिएटर्स लाइव ट्रेड्स दिखाते हैं, उसका क्या? उसके बारे में सोर्स ने कुछ कहा? हाँ, सोर्स उस पर भी आता है। ये जो लाइव ट्रेड्स हैं, ये अक्सर सिर्फ एक भ्रम पैदा करने के लिए होते हैं। मतलब नकली होते हैं। हो सकता है नकली हो, या ये भी हो सकता है कि क्रिएटर्स असल में रेफरल कमीशन से इतना ज्यादा कमा रहे हों कि उन्हें ये छोटे मोटे ट्रेड लॉस दिखाने से कोई फर्क ही ना पड़े। अच्छा, उनकी असली कमाई ट्रेडिंग से है ही नहीं, उनकी कमाई है नए लोगों को इन प्लेटफॉर्म्स पर लाना। सोर्स कहता है कि ये एक क्लासिक एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल है। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब जितने ज्यादा लोग उनके दिए लिंक से जुड़ेंगे, पैसा जमा करेंगे और ज्यादातर हारेंगे, उतना ही ज्यादा कमीशन उन क्रिएटर्स को मिलेगा। ओह, तो मतलब कई मामलों में उनकी कमाई सीधे तौर पर यूजर के नुकसान से जुड़ी है। बिल्कुल, यही तो विडंबना है जिसे सोर्स उजागर कर रहा है। तो ये क्रिएटर्स जो खुद को गाइड या मेंटोर जैसा दिखाते हैं, पर उनका अपना जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो शायद सीधा इस बात से जुड़ा है कि उनके फॉलोअर्स पैसे हारें। विश्लेषण इसे इसीलिए लॉस गारंटीड स्कैम कहता है। लॉस गारंटीड स्कैम? हाँ, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें लंबे समय में आपका पैसा डूबना लगभग तय है, क्योंकि ये किसी असली आर्थिक गतिविधि पर आधारित ही नहीं है, ये सिर्फ एक बेटिंग का तरीका है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब अगर हम इस विश्लेषण का सार निकालें तो क्या निकलता है? देखिए, सार बहुत सीधा और साफ है। सोर्स का निष्कर्ष एकदम क्लियर है। ये जो कलर ट्रेडिंग के नाम पर चल रहा है, ये पैसा कमाने का कोई सही, कोई वैध, कोई सुरक्षित तरीका नहीं है। ये एक धोखा है, एक जुआ है, जिसे बहुत आकर्षक मार्केटिंग और प्रभावशाली दिखने वाले क्रिएटर्स के जरिए फैलाया जा रहा है। और क्रिएटर्स का मकसद लोगों की मदद करना नहीं, उनका मुख्य उद्देश्य अपना रेफरल कमीशन बढ़ाना है। तो फिर सुनने वालों के लिए मुख्य चेतावनी क्या है सोर्स की तरफ से? What's fascinating here is कि सोर्स कितनी सीधी चेतावनी देता है। वो कहता है कि ये जो रेड ग्रीन चूज करो और पैसे कमाओ टाइप की स्कीमें हैं, इनसे बिल्कुल दूर रहें। बिल्कुल। किसी भी ऐसे ऐप, वेबसाइट या इंसान पर भरोसा न करें जो बिना किसी ठोस आधार के एकदम जल्दी और आसानी से मुनाफे का वादा करें, खासकर सोशल मीडिया पर। ये बात तो ध्यान रखने वाली है। बिल्कुल। ऑनलाइन दुनिया में एक सीधा सा नियम है, अगर कोई चीज सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है तो शायद वो सच है ही नहीं। सही बात है। हमेशा शक करना, सवाल पूछना और अपनी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि ऑनलाइन दुनिया में, जैसे आपने कहा लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह से,
कैसे नकली चीजें दिखाकर भी भरोसा जीत लिया जाता है। हाँ बिल्कुल। और सोर्स साफ कह रहा है कि क्रिएटर्स का कमाई का मॉडल ही रेफरल और यूजर के नुकसान पर टिका है। जी। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि ऑनलाइन स्पेस में ऐसे और कौन से ट्रेंड्स या स्कीम्स हो सकती हैं जो शायद पहली नजर में नुकसानदेह ना लगे या फायदेमंद दिखे, लेकिन उनके पीछे ऐसे ही छिपे हुए फाइनेंशियल एजेंडा हो जिनकी हमें और गहराई से पड़ताल करने की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है आज के डिजिटल युग में। हमें हमेशा जागरूक रहने की जरूरत है।